हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे जो टर्म 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमको गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमको पॉलिनोमियल दे दी गई है। ये कौन सी पॉलिनोमियल है? देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, और जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरो होते हैं, और जो जिसकी डिग्री 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है कि अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, जहाँ पे ए बी और जो सी होते हैं वो बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर से। और एक कंडीशन ज़रूर होती है इसमें कि ए हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब जो ये जनरल फॉर्म जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग कंपेयरिंग कर लेंगे इस वाली पॉलिनोमियल से, और ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। इसी प्रकार से हम कंपेयरिंग करेंगे बी को। देखो बी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ -5x, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? -5 हो गई। और सी की जगह पे क्या लिखा हुआ? के, तो सी की वैल्यू हो गई के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे b इजुकल टू क्या हो गया हमारा? -5, b इजुकल टू -5 और c इजुकल टू के। ठीक है, ये जनरल फॉर्म थी, उससे मैंने कंपेयरिंग करना। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजुकल टू होता है हमारा -b/a। तो अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई? -5 आई है, और a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो अब जब हम इसमें रखेंगे तो माइनस लिखा रहेगा, -5/a की वैल्यू क्या? 1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 5। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 5। इसी प्रकार से अल्फ़ा डॉट बीटा इजुकल टू होता है c/a। ठीक है, अब देखो c की वैल्यु क्या है? c की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या निकल गई? के निकल गई। a की वैल्यू हमको पता है क्या है? 1 है। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे c इजुकल टू k/1। तो अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? हमारी के निकल के आई है। अब हमको यहाँ पे गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इजिकल टू 1। हमको क्या गिवन है? ये हमको गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इजिकल टू 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 5 निकल के आई है, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हमारी के आई है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे गिवन क्या है? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा किसी तरीके से लाना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, इसका दोनों साइड में हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा? अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने कर दिया स्क्वायर, यहाँ पे हमने कर दिया 1 का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। हमने क्या किया? हमने इसको ओपन किया, और ये हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहीं पे a की जगह पे अल्फ़ा है, b की जगह पे यहाँ पे बीटा है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग एक चीज़ करें, क्या? +2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर दें और -2 अल्फ़ा बीटा कर दें, मतलब एक बार 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस ऐड कर दें और एक बार 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस कर दें। तो देखिए अब क्या होगा? अब इसमें एक चीज़ देखिएगा,
इसमें क्या हुआ, अगर अब हम इसको अल्फ़ा इसका बीटा स्क्वायर और +2 अल्फ़ा को एक साथ ले लें, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा को मैंने एक साथ ले लिया। अब इसके बाद हम -2 अल्फ़ा बीटा, और ये -2 अल्फ़ा बीटा हमारे कितने हो गए, ये हो गए हमारे -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इनको एक साथ ले लिया। और इक्वल टू यहाँ पे देखो क्या चल रहा था, 1 चल ही रहा था हमारा, तो यहाँ पे 1 बना रहेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो हो गया, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया, ठीक है। कौन सा फार्मूला हो गया, वो ये जो फार्मूला हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा निकल के आया, ठीक है, ये हमारा निकल के आया हुआ इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ पे 5, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, के, -4 × के इक्वल टू 1। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 25 माइनस ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 1। अब हम कांस्टेंट को उस साइड ले जाएंगे इक्वल के, यहाँ पे हो जाएगा -4k इक्वल टू 1 - 25, तो ये हो गया हमारा -24, ठीक है। दोनों साइड माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो k इक्वल टू आ जाएगा 24/4 इक्वल टू 6, ठीक है। तो जो हमारी k की वैल्यू हमारी जो निकल के आई है, k की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, 6 निकल के आई है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमसे पूछा गया था, k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, तो हमारी k की वैल्यू क्या निकल के आई, k की वैल्यू हमारी ये निकल के आई हुई है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है f(x) इक्वल टू x² - 5x + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और ये पोलिनोमियल हमको गिवन है, और 2 जीरो जिन्होंने पहले बता दिया, अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज हैं, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, वही लगाएंगे फार्मूला हम लोग। इसको हम लोग करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, मैंने फार्मूला बताया था अभी, क्या होता है -b/a, और जो ये जो है पॉलिनोमियल, इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेरिजन कर लेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, उससे हम कंपेरिजन कर देंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर देखें, हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, एक a की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, वो -5 है, और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे तो माइनस लगा रहेगा, b की वैल्यू क्या है, -5 है, अपॉन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो क्या आ जाएगा, ये 5, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता चल गई, हमको फाइंड आउट करना है अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 4 है, अभी हमने यहाँ पे निकाली, c की वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4/1 इक्वल टू 4, ठीक है। अब जो हमको गिवन है, जो हमको फाइंड आउट करना है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा -2 अल्फ़ा बीटा की हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी अल्फ़ा, इसकी तो वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5 है, और अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए कैसे
यहाँ पे जो हम रखेंगे यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों सेम है। यहाँ पे हो जाएगा 5 अल्फ़ा, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है 4 है, ये 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5/4 माइनस 8। ठीक है, अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का, तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 5/4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4, ये एलसीएम में ही आ जाएगा हमारा। अब हमने 4 यहाँ पे लिख लिया, या हो जाएगा 5 माइनस 32, ठीक है, ये है, ये लिखा है 32, ये जो 32, ठीक है, तो ये 32 माइनस के हैं, 5 प्लस का है, तो बचेगा हमारा -27/4, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई किसकी, इसकी जो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी हमारी जो वैल्यू निकल के आई है ये 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ये आई -27/4, ये इसका आंसर निकल के आएगा, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको वेरिएबल किसके में है, बाई के में है, तो बाई वेरिएबल है यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, देखिए हम इसको करते हैं, इसको जनरल फॉर्म से कंपेरिजन कर लेंगे, तो हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, बी की वैल्यू क्या है -7 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे 1। हमको ये वैल्यू पता चल गई, हम फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, अब हम देखिए लगाते हैं फार्मूला क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू क्या है -7, तो -7 रख दिया यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है 5 है, 5 हमने यहाँ पे रख दिया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/5, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/5 आ गई। इसी प्रकार से हम अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये होता है हमारा c/a। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 5 है, तो 1/5 हो जाएगा। ये हमको जो फाइंड आउट करना हम लिख लेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, चाहे अल्फ़ा बीटा लिखें चाहे बीटा अल्फ़ा लिखें, बात एक ही है। अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/5, ये है ना, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है ये वाली, अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7/5, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1/5। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, पहले और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है, और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/5 डिवाइड बाई 1/5। ठीक है ना, अब यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 7 निकल के आई है, तो इसलिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू हम निकल के आया है 7, ये आंसर होगा इसका। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ़ 1 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे हमको केवल एक ही जीरोज दिया गया, और कहा गया है जो दूसरा जीरोज है वो, ये जो जीरोज है उसका क्या है, नेगेटिव है, उसका क्या है, नेगेटिव है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर एक जीरोज मेरा अल्फ़ा है, तो दूसरा जीरोज जो होगा मेरा वो माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि एक जीरोज क्या है अल्फ़ा है, तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का क्या है,
इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, बीटा की जगह पे क्या है, बीटा की जगह पे माइनस अल्फ़ा है। बीटा की जगह पे क्या, बीटा की जगह पे माइनस अल्फ़ा है। हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, बीटा या माइनस अल्फ़ा रख देंगे। तो देखिए और यहाँ पे देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है यहाँ पे क्या है, माइनस का 8k है, ठीक है। ए का क्या एक्स का कॉफिशिएंट हमारा क्या है 4 है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे माइनस का 8k, ठीक है, इसका है 4, है ना। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8k अपॉन 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 8k अपॉन 4, ठीक है। तो देखिए 8k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8k इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है यहाँ पे ये माइनस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन, ठीक है। माइनस 8k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, k की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, ये आंसर निकल के आएगा। इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के फॉर टर्म 2 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका लिंक हम इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा।